तत्पुरुष समास की एक विशेषता यह है कि पहली बात तो यह है कि उत्तर पद प्रधान होगा, यानी मेन यानी टारगेट हमारा मुखिया कौन बनेगा, यानी पीछे वाला पद है। साथ में हमें यहां पर कारक चिन्ह कारक पड़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से संप्रदान के लिए आया ना, अधिकरण में पर हो गए, संबंध का के की हो गए। ठीक है, अब देखना जरा, रटना नहीं है अपन को, सुन रहे हो, रटना नहीं है और हमें बहुत अच्छे से ये एनालिसिस करना है कि आखिर ये कहां आएगा। समास, समास में हम पढ़ रहे थे क्या, तत्पुरुष है ना। घर में रिवाइज कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे? हमें ही लग रहा है कि रिवाइज कर रहे हैं। हम फिर आपको बता दें, देखिए आपकी क्लास यदि हम 3 घंटे लगाते हैं तो आप बिलीव करिए 3 घंटे ही आपको पढ़ने मिलता है, हाँ या ना। आपका एक भी मिनट बर्बाद, इस चीज का लाभ उठाइएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, एग्जाम आए और आप ये खबर लाएं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ओके। अब देखो ये बताने की जरूरत नहीं है, 2 पद हैं, दूसरा पद प्रधान है, ओके। पहला पद क्या हो गया, गौड़ हो गया, और इसमें आएगी कारक विभक्ति। वो कारक विभक्ति आपको चिन्ह नहीं दिखेगा लेकिन एक्चुअली वहां पर रहेगा। पूर्व पद अप्रधान गौड़, उत्तर पद क्या रहेगा, प्रधान, और यहां रहेगी कारक विभक्ति। अब कारक विभक्ति रहेगी तो कारक विभक्ति 8 प्रकार की होती है, कोई भी आ जाएगा, चाहे आ जाए कौन सा, कर्ता, चाहे कर्ता चिन्ह आ जाए, चाहे कर्म चिन्ह आ जाए, चाहे कर्ण चिन्ह आ जाए, हाँ या ना। देखें अब तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, इनको तीनों को तत्पुरुष ही माना गया है। कौन कौन को, कौन कौन को, तत्पुरुष को, कर्मधारय को, अरे क्लियर है। देखें 6 उपभेद होते हैं, उपपद, निंज, प्राधि, अलोक, मध्यलोपी और मयूरंश, ठीक है। समास की 2 प्रकार से होती है। सबसे पहली बात, दोनों चीजें, अब तत्पुरुष समास, टारगेट है हमारा तत्पुरुष। अब पहला हमने पढ़ा था अव्ययी भाव, उसमें 2 शब्द आए थे, उसमें पहला शब्द अव्यय था, यानी संज्ञा नहीं था, सर्वनाम नहीं था, क्रिया नहीं थी और विशेषण भी नहीं था। क्यों, क्योंकि ये चारों चीजें होती हैं विकारी। क्या होती हैं? जबकि अव्ययी भाव समास में हमें पहला पद चाहिए था अविकारी। क्या चाहिए था? यानी पहला पद कभी संज्ञा नहीं था, काय में, अव्ययी भाव। लेकिन हम तत्पुरुष में देखें, तत्पुरुष में दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद, दोनों संज्ञा हो सकते हैं या दोनों में से आगे की संज्ञा और पीछे की क्रिया हो सकती है। अब देखें जरा, सुन लें क्या होता है। हमने जब बात करी कि 2 शब्द, एक और एक 2, और हमने बात करी अव्ययी भाव की, तो अव्ययी भाव में हमने कहा कि पहला पद संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, भले दूसरा पद संज्ञा रहे, हाँ या ना। लेकिन क्यों? क्योंकि पहला पद क्या चाहिए था, अव्यय। अगर हमने कहा कि हमें तत्पुरुष बनाना है तो ये संज्ञा हो जाए, ये संज्ञा हो जाए, या इनमें से कोई एक विशेषण, सॉरी, क्रिया हो जाए, क्रिया हो जाए। अब आप कहोगे कि सर आपने संज्ञा ले लिया, सर्वनाम आपने ले लिया, संज्ञा और सर्वनाम जुड़वा भाई हैं, संज्ञा ले लिया, आप कह रहे हैं क्रिया ले लो, तो आप विशेषण क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर आपने विशेषण लिया तो वो चला जाएगा कर्मधाराय में।
कई में नहीं आ रही बात समझ में। अगर दोनों पद में से कोई एक पद विशेषण हो जाए, संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, क्रिया नहीं, क्या बन जाए? अगर विशेषण बन जाए तो फिर वो चला जाएगा काय में? कर्मधाराय में। इसलिए दोनों पद देखो फिर रिपीट कर दूं, अव्ययी भाव में पहला पद संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, क्रिया नहीं, विशेषण नहीं। ओके? क्यों? क्योंकि ये चारों विकारी हैं, चारों। और हमें क्या चाहिए? यानी अव्यय चाहिए। ये चार नहीं होंगे। लेकिन जब तत्पुरुष की बात आएगी तो संज्ञा धन संज्ञा या संज्ञा धन क्रिया, लेकिन विशेषण नहीं, क्योंकि विशेषण काय में चला जाएगा? अगर वो विशेषता बतलाएगा तो काय में चला जाएगा? हमें आवाज नहीं आ रही है। आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। देखो संज्ञा धन क्रिया, अब देखो क्रिया प्रया भूतकाल में होती है। जैसे हमने कहा भूख मरा। अब देखना जरा, सबसे पहली बात तो भूख एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाची। और मरना एक क्रिया। मरना एक, तो हमने संज्ञा के साथ क्रिया जोड़ दी और साथ में यहां पर कारक चिन्ह आ गया। कारक क्या आ गया? मरा तो है काय से? अरे क्लियर है? कारक आ गया। कारक कौन सा आ गया? से माने करण, से माने करण। नहीं आ रही बात सुन। हमने कहा राजमहल, 2 मिनट, क्या कहा हमने? तो इसका मतलब यह है राजा का महल, का माने कारक। नहीं आ रही बात सुन। हमने कहा हस्तलिखित, हाथ से लिखित, पक्का? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में। ओके, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जहां पर कारक विभक्ति आ जाए, ओके, और पहला पद अव्यय ना हो, संज्ञा ना हो, सर्वनाम ना हो, क्रिया ना हो, विशेषण ना हो। देखें आगे, अब देखना व्यक्ति के साथ इन शब्दों का लो। सांभर बड़ा, सांभर बड़ा का मीनिंग क्या होता है? सांभर में डूबा बड़ा। देखो दही बड़ा क्या होता है? दही में डूबा हुआ वड़ा। में यानी अधिकरण, में यानी, अरे क्लियर है? क्या? तत्पुरुष। कारक आ गया ना? नहीं आ गया? अरे जोर से बोलो, कारक आ गया। ये आपको नहीं दिया रहेगा पेपर में, ये नहीं दिया रहेगा। आपसे कहा जाएगा सांभर बड़ा में कौन सा समास है, आपको मीनिंग निकालना है। सांभर बड़ा का मतलब है सांभर में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा दही में डूबा हुआ। अरे क्लियर है? और में या पर, यह है अधिकरण। अधिकरण माने कारक, और जहां कारक लग जाए वहां हमें मजा नहीं आ रहा। जहां कारक लग जाए वहां ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, गोबर गणेश। गोबर से बने गणेश या गोबर के गणेश। गोबर के गणेश कहा जाए तो संबंध नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखो गोबर से बना गणेश, कारक आ गया। क्या आ गया? कौन सा समास? आवाजें नहीं आ रही। अरे क्लियर है? हमने कहा गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? ओके, आगे देखो जरा, राह खर्च। अब देखना, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा मूल है उत्तर पद।
मुख्य है हमारा खर्च। और कहां के लिए खर्च? कहां के लिए खर्च? राह के लिए खर्च। संप्रदान। कारक व्यक्ति आ गई, कारक व्यक्ति आ गई। कौन सा समास? मजा नहीं आ रहा। अरे क्लियर है? आगे देखो, शरणागत। सबसे पहली बात तो यह कि आगत, मूल पद क्या है? आगत, आने वाला। कहां आने वाला? शरण में। शरण में आगत में क्या सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? काय में आएगा? आपको हमें लग रहा है मजा नहीं आ रहा। पढ़ना है, पढ़ना है। पीछे वाले लोग सो गए क्या? सो रहे हैं? धनहीन, हीन तो है, कैसे? धन से हीन। ओके, चलिए। शरणागत, माखन चोर, माखन का चोर। काय को चुराने वाला? कारक व्यक्ति आ गई, कारक व्यक्ति आ गई। मूल शब्द है चोर। अब काय का? माखन। धन चोर, धन को चुराने वाला। हाँ या ना? हम कहते मन चोर, मन को चुराने वाला। अरे क्लियर है? हम यहां कहते हैं बच्चा चोर, बच्चा को। अरे क्लियर है? देखें, अब यहां पर सबसे पहली बात, माखन चोर में आ रहा है माखन को चुराने वाला। क्या? हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? लेकिन ये जाता है बहुव्रीहि में। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं माखन चोर तो हमारे दिमाग में क्या रहता है? अब देखना, यहां दो पद हैं, एक माखन है, एक चोर है। लेकिन जब नया अर्थ निकलता है तो दोनों के कोई मीनिंग। यहां हम कहते श्री कृष्ण को कहते हैं माखन। सुनाई नहीं दिया? तो ये तत्पुरुष होने के बाद भी कहां जाएगा? कहां जाएगा? तो बहुव्रीहि कोई अलग से समास नहीं है। कभी कभार अव्ययी भाव स्पेशल हो जाए तो बहुव्रीहि, तत्पुरुष स्पेशल हो जाए तो, कर्मधारा स्पेशल हो जाए तो, अगर द्विगु स्पेशल हो जाए तो, और द्वंद्व स्पेशल हो जाए तो। नहीं आ रही बस। उदाहरण इन्हीं के हैं। देखो आगे, शक्ति संपन्न। अब देखना, दो वर्ड हैं, एक है शक्ति और एक है संपन्न। तो इसका मीनिंग ये है कि शक्ति से संपन्न। हम आपसे कहें वो धन संपन्न आदमी है, माने धन से। हम कहें बुद्धि संपन्न आदमी है, बुद्धि से। अरे क्लियर है? हम कहें कृषि संपन्न आदमी है, कृषि से। कारक आ गया? नहीं आ गया? कारक आ गया। कौन सा समास? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? अगला, देशभक्ति। अब देखो, एक शब्द है देश, एक शब्द है भक्ति। एक्चुअली मूल शब्द हमारा भक्ति है। अब भक्ति किसके लिए है? ये देश के लिए। तो देश के लिए भक्ति क्या में आएगा? हमें आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि देश एक संज्ञा है, देश एक, भक्ति भी भाववाचक, दोनों क्या हो गई? संज्ञा। दोनों क्या हो गई? अब यही भाव जाएगा नहीं। सुनना जरा, अब कैसे अपन इसको क्लियर करते हैं। देश अलग, भक्ति अलग, दो पद हैं। पहला पद अव्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि संज्ञा का भी अव्यय है। देश क्या है? जोर से बोलो। अव्ययी भाव नहीं आएगा। इन दोनों में से कोई भी विशेषण विशेषता नहीं है। विशेषता होती काला काली, गोरा मोटा मोटी, ये चीजें विशेषताएं होती। हाँ है ना? विशेषता नहीं तो कर्मधारय में गिनती नहीं है। गिनती काय में आती? द्विगु में। हाँ है ना? ओके। हाँ,
एक जगह हो सकता था द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक तरफ देश एक तरफ भक्ति। लेकिन दिक्कत यह है कि यह कारक आ गया है देश के लिए भक्ति, तो काय में चला जाएगा तत्। अब बात समझ में आ रही? अरे क्लियर है? और देखो जन्मांध, अब देखना जरा, जन्म और अंध, जन्म और, लेकिन इसका मीनिंग यह है जन्म से अंध। कारक आ गया, क्या आ गया? अरे क्लियर है? वो कारक आ जाए तो कौन सा आता है? नहीं आता है। अगला चलते हैं, गंगा जल। अब देखना, जल तो है, मूल है जल। अब जल काय का है? गंगा जल कहते हैं, नदी जल कहते हैं, समुद्र जल कहते हैं। तो यहां पर संबंध कारक है। काय का जल है? सुनाई नहीं दिया? ओके, गंगा जल दोनों संज्ञाएं हैं। गंगा भी क्या है? सुनाई नहीं दिया? जल भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गंगा भी जाति, सॉरी, गंगा व्यक्तिवाचक है। गंगा क्या है? नहीं है? अरे है। अव्ययी भाव तो नहीं आएगा। दोनों में से कोई विशेषण नहीं है, इसलिए कर्मधाराएं नहीं है। इनमें कोई गिनती नहीं है, इसलिए द्विगु नहीं आएगा। अब बचा द्वंद्व। द्वंद्व हो सकता था या हो सकता था तत्पुरुष, चूंकि यहां पर संबंध बता रहा है। ओके, देखो, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ओके, गिरह कट, क्या? ग्रह को, अरे क्लियर है? हम कहें जेब कट, अरे क्लियर है? हम कहें जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जनप्रिय, जनता को प्रिय, को आ गया, हाँ या ना? काय में जाएगा? मजा नहीं आ रहा। चलो अगला क्या लिखा, बोलो यार। ज्ञान प्राप्त लिखा। ज्ञान प्राप्त का, अब ये मत देखना प्लीज, ज्ञान प्राप्त का मीनिंग क्या है? ज्ञान को, अच्छा, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। कारक व्यक्ति आ गई? नहीं आ गई है? जल्दी से बताना, आ गई है? चलिए, सर्वप्रिय, सबको, ओके, कारक व्यक्ति आ गई। नगर गमन, नगर को विद्या प्राप्त, विद्या को परलोक गमन। ओके, हम कहें देव, हमने कहा स्वर्ग गमन, स्वर्ग को, अरे क्लियर है? चलिए, गुरु नमन, गुरु को नमन। नहीं आ रही बात सुन। और देखो, पद प्राप्त, पद को शिखर चुंबी, शिखर को चूमने वाला, गगन चुंबी। मक्खी मार, अरे क्लियर है? चिड़ी मार, अरे क्लियर है? देखें, रथ चालक, रथ को स्वर्ग गमन। चलिए देखें जरा, मोह तोड़, मोह को तोड़ने वाला। जलधर, जल को धारण, अरे क्लियर है? पक्का? अब जलधर भी आएगा बहुब्रीहि में। जल अलग, धर अलग। अब देखना, जल को धारण करने वाला आता है तत्पुरुष में, लेकिन कब आता है तत्पुरुष में? जब बहुब्रीहि ऑप्शन में ना हो। क्योंकि बहुब्रीहि अलग से नहीं है, बहुब्रीहि तो किसी का भी जंप करके कहां चला जाता है? अब तो भाव जंप करके बहुब्रीहि, तत्पुरुष जंप करके, गर्मधारा जंप करके, दिगु जंप करके, यानी बहुब्रीहि के अपने पर्सनल कोई उदाहरण। ओके, अब जलधर का मतलब होता है बादल, बादल को कहते हैं जलधर। अब देखो, जल अलग, धर अलग, मीनिंग कहां निकला? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? काय में जाएगा? बहु। आगे, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ।
जल पिपासु, हाँ या ना। चलिए, गट कटा, गांठ को काटने, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, शरणागत, शरण में। चलिए, ग्रामगत, जनप्रिय, आतिथ्य अर्पण, अतिथि को अर्पण, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ, मरणासन, मरण के आसन पर लेटा हुआ, बोलते हैं मरणासन, बिल्कुल मरने के आसन पर लेटा हुआ है। देखो, सर्वप्रिय, ग्रहागत, ग्रह को परलोक गमन, नहीं बनेगा, ईमानदारी बताइए, बनेगा। चलिए, विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त, विदेशगत, ज्ञान प्राप्त, कार्यालयगत, गुरु नमन, हथ लगा, हाथ को लगा, नगर गमन। अब देखो जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। ये देखो, शोकाकुल, शोक को आकुल नहीं होता, शोक से आकुल, शोकाकुल। बीच में क्या आया? से यानी कारक, से यानी, खिंच के बैठो जरा प्लीज, से यानी कारक, काय में आएगा? नहीं आएगा। निराला रचित, निराला द्वारा रचित, तुलसीकृत, ओके भैया, जिसने रचा है, किसने रचा है, काय में आएगा? करण, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, निराला रचित, निराला द्वारा रचित, काम चोर, काम से चोर, शिक्षक दत्त, शिक्षक द्वारा दत्त, जो शिक्षक देता है उसे कहते हैं शिक्षक द्वारा दत्त। काय में आएगा? काय में आएगा? बस आप इतना बता दो, बोल हो रहे हैं आप लोग, तो घर से पढ़ के आना, अपन अगला समास पढ़े, अपन अगला समास पढ़े, पढ़ना है। तो आप लोग कहाँ थक गए हो? हमें लगा 3 घंटे बहुत ज्यादा हो रहा है, 2 घंटे करें फिर। देखिए बेटा, जनवरी में आपका टेस्ट है, हम सोच रहे हैं कि हमारा ये बैच हमारे लिए बहुत टारगेट है। हम एक्चुअली इस बैच में पैसे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसा अगर एक साइड रख दें, और अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो वो भी अपने आप में एक प्रकार का इनाम है। तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो, और यहां पर हम इसलिए आपका टाइम का यूटिलाइज भी बिल्कुल बारीकी से करा रहे हैं, इसलिए करा रहे कि अगर 3 घंटे बिठा रहे तो 3 घंटे आपको पढ़ाई मिले, ये नहीं कि 2.5 घंटा पढ़ने मिले और बाकी आधा घंटा आपका समय निकल गया, नहीं, 3 घंटे मतलब 3 घंटे। प्लीज सहयोग करो। बोर हो गए हो तो बता दो, कल पढ़ेंगे अपन। बोर हो गए हो? बोर हो गए हो? बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से, चलिए, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा, रोग मुक्त का मीनिंग है, रोग से नहीं आएगा, अरे बोलो यार, आएगा। आगे, विरहाकुल, विरह से आकुल, से आ गया ना। गुरु दत्त, गुरु द्वारा दत्त, बाण हत, हत यानी क्या होता? घायल। क्या होता? हम कहते वो हताहत हो गया, क्या हो गया? घायल। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? तो बाण हत का मतलब है बाण से आहत। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, धन संपन्न, नहीं पढ़ा था बनने, ओके, धनहीन, तुलसीकृत, चलिए, भयाकुल, भय से, शिक्षक दत्त, ईश्वर प्रदत्त, मन चाहा, मन से, पक्का, विरहाकुल, श्रद्धा पूर्ण, श्रद्धा से। अब ये मत देखना, खुद बोलना जरा इसका मीनिंग क्या है, ये नहीं देखना प्लीज, चोरी नहीं करना। देखें, रोग मुक्त, कामातुर, काम से, अरे क्लियर है? निराला रचित, ज्ञान अर्जित, ज्ञान से,
बाढ़ पीड़ित, हस्तलिखित। चलिए आगे, मोह मांगा, मोह से मांगा, अकाल पीड़ित, मोह बोला, राजनीति पीड़ित, शोकाकुल, शोक, काम चोर, पड़ चुके पन, मोह मांगा, अकाल पीड़ित, मोह बोला, कष्ट साध्य, कष्ट से गुणयुक्त, मददाता, मदमाता, सॉरी, वाग्दत्ता, वाक से प्रेम शिक्त, ईश्वर दत्त, पद दलित, पद से दयाद्र, दया से आद्र, देवकृत, देवों द्वारा, सूरकृत, सूरदास द्वारा कृत, गुरुदत्त, गुरु द्वारा, जल सिक्त, जल से मनमाना, हस्तलिखित, अनुभवजन्य, अनुभव से भुखमरा, भूख से शोकातुर, रस भरा, अरे क्लियर है, रस भरा, दही बड़ा, दही में बड़ा, ओके, सांभर बड़ा, सांभर में बड़ा, ओके, ज्ञान मुक्त, मदांध, मद से रेखांकित, रेखा से अंकित, ओके, मेघाच्छादन, तुलसीकृत, बिहारी रचित, चलो प्रेमातुर, प्रेम से, अरे क्लियर है, आगे आगे, रोगग्रस्त, यानी आगे, चलिए यहां देखो तुमको, पुस्तकादेश, अब पुस्तक को आदेश तो होता नहीं, पुस्तक से आदेश तो होता नहीं, क्या होगा, दोनों संज्ञा है, हाँ या ना, मालगाड़ी, माल के लिए, अरे क्लियर है, कारक आ गया, रसोई घर, क्या रसोई से घर होता है, रसोई को घर होता है, एक्चुअली होता है रसोई के लिए, ओके, विद्यालय, विद्या के लिए, ओके, घोड़शाला, घोड़ों के लिए शाला, ओके, लेकिन यही कहा जाए राजमहल, राजा का महल के लिए नहीं, राजा का महल, राजमहल, राजा के लिए महल नहीं होता, राजा का महल, यहां आएगा संबंध कारक, नहीं आ रही बात समझ में, ओके, राजाज्ञा, राजा के लिए आज्ञा नहीं होता रे, राजा की राजाज्ञा, पित्राज्ञा, पित्र की आज्ञा, मात्राज्ञा, माता की आज्ञा, सुन रहे हो, ये फीड मत किया करो, तब क्योंकि के लिए चल रहा, बोले अब तुम फीड हैं, बिल्कुल चले जा रहे हैं, ध्यान रखना, अवसरवादी मत बनो कि सामने के लिए कुछ भी आ गया सो आरी जैसा के लिए काट दिया, कह रटे हैं ना अपन, अब बोला राज आज्ञा, तो क्या तुम राजा के लिए आज्ञा दोगे, राजा की आज्ञा होता है, अब पिता आज्ञा नहीं, बोले पिता के लिए आज्ञा, क्या लिखा है ना के लिए, मतलब कुछ भी, इसीलिए कह रहे ये मत देखो आप, इसको मत देखो आप, दान पेटी, दान के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ओके, अब मीनिंग निकालो उसका, विद्यालय, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, पक्का, आगे, कीड़ा के लिए क्षेत्र, पूजा घर, राह खर्च, ये गलत टाइप, राह खर्च नहीं, राह खर्च, राह के लिए खर्च, रसोई घर, सत्याग्रह, परिषद भवन, परिषद के लिए परीक्षा भवन, व्यापार मेला,
आराम कुर्सी, देवबली, देवताओं के लिए। अच्छा, नरबली, नर के लिए बलि नहीं, नर की बलि। सुन रहे हो? नहीं तो यहां के तो देवबली। सो इसका मीनिंग देव की बलि नहीं, यहां देव के लिए बलि है, और नरबली का मीनिंग है नर की बलि। दोनों बातें अलग अलग है, समझ में आ गई बात? नहीं तो रट मत लेना कि देव बलि मतलब देवताओं की बलि और नर बलि माने नर की बलि। और देवताओं की बलि कब दोगे तुम? सो प्लीज इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल तरीके से पढ़ो। शिवार्पण, शिव के लिए डाक महसूल, डाक के लिए महसूल, लोक हितकारी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए। अरे क्लियर है? अब ये मत कह देना गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सुन रहे हो? देखें, साधु दक्षिणा, गौशाला, गौ के लिए घोड़शाला, घोड़ के लिए नहीं, घोड़े के लिए शाला, पाठशाला, युद्ध भूमि, हवन सामग्री, रसोई घर। ठीक है, चलिए यहां पर देशार्पण, देश के लिए अर्पण, विधानसभा, विधान के लिए सभा, हथकड़ी, ओके, देशभक्ति, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, माल गोदाम, डाक गाड़ी, हथकड़ी, सभा भवन, राह खर्च पड़ चुके। चलिए, देवालय, देश निकाला। अब ये मत कह देना देश के लिए निकाला, क्या होता है? बोर हो गए आप लोग? हर चीज का अपना एक मीनिंग अलग है, सुन रहे हो? देश निकाला मतलब देश से निकाला, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित, ओके। लेकिन तुलसी कृत का मतलब तुलसी से कृत नहीं, तुलसी द्वारा कृत, ओके। जीवन मुक्त, जैसे रोग मुक्त, रोग से, ओके। आप जितना बोलोगे उतना बढ़िया सीखोगे। घर जाना है आपको? घर जाना है? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, यदि कोई लड़का या लड़की बोर हो रहा हो तो अपनी सीट छोड़ के जा सकता है, अगर कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं लादना है। आना है किसी को? आप बाद में कोशिश करोगे कि सर ये कोई लाइन टू लाइन पढ़ा देता, हमें याद हो जाता, उस समय नहीं पढ़ा पाएगा कोई। हमारी बात समझ गए आप? आपकी आवाज नहीं निकल रही है, अभी भी नहीं निकल रही है, ओके। ये आवाज दिया करो यार। आशातीत, ओके, आशा से अतीत, तीत नहीं, अनहीन, पाप मुक्त, घर निकाला, ऋण मुक्त, भयभीत, अरे क्लियर है? जाति भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से धर्म भ्रष्ट, अरे क्लियर है? सेवा मुक्त, देश निकाला, ऋण मुक्त, पदच्युत, मार्ग भ्रष्ट, गिरी प्रवाहित, चली छोड़िए इसको, बलहीन, माया रिक्त, नेत्रहीन, प्रेमा रिक्त, धनहीन, पाप मुक्त, शक्तिहीन, व्यय मुक्त, पथभ्रष्ट, चलिए पथभ्रष्ट, धर्म विमुख, सब पढ़ चुके हैं ये देखो। चले जा, जन्मांध, जन्म से आकाश पतित, आकाश से पतित, देश निष्कासित, देश से गुणहीन, अभियोग मुक्त। चलिए ये सारी चीजें बन जाएंगी। अब देखो जरा,
भारतेंदु, भारत का इंदु। नहीं आ रही बात सुन। नरेश बाला, नरेश की बाला, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के काय में आएगा संबंध, काय के अनुसार, काय के अनुसार। अरे क्लियर है, काय में आएगा, काय में, बोलो यार। ठीक, समय अनुसार, प्रसंग अनुकूल, देवालय। अब यहां पर देवों के लिए आलय भी हो सकता है, तो वहां आ जाएगा संप्रदान। सुन रहे हो? चलिए, मताधिकार, काय का अधिकार, वित्त हानि, पैसे की हानि, सीमा रेखा, सीमा की। अरे क्लियर है? अब ये मत कह देना कि सीमा के लिए रेखा, ये नहीं होता। सीमा रेखा का मतलब होता है सीमा की रेखा। स्वाधीन, राजपुत्र, राजा का, राजाज्ञा, राजा की मात्राज्ञा, ओके, राजमहल, राजा का रसोई घर, रसोई के लिए, रसोई का घर मत कहना, नहीं तो रट लो, बोले अब रसोई का घर। चलिए, नगर निवासी, घुड़दौड़, घोड़ों की, घुड़ की दौड़ नहीं है, घोड़ों की दौड़, जनभाषा, पक्का, श्रमदान, ओके। चलिए भैया, ये गलत टाइप हो गया, सा नहीं आना था, ये है रामायण। क्या है ये? इसका मतलब है राम का अयन, अयन माने चरित्र, अयन माने अन्नदान, एक्चुअली अन्नदान है भैया, अन्नदान, अन्न का दान, ये टाइपिंग मिस्टेक है। त्रिपुरारी, प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक, आनंद श्रम, तो अब ये बन जाएंगे। खरारी, खर का अरी, दुश्मन, देवालय, देव का आल, राम उपासक, राजभवन, राजा का, वीर कन्या, वीर की, ओके भैया। एक बात और, ये आएगा कर्मधारय में। कन्या तो है, कैसी है? वीर है, यानी उसकी विशेषता है। कन्या कैसी है? वीर। और जब विशेषता बतलाई जाए तो हमें आवाज नहीं आ रही है, ओके। हाँ, अगर ये ऋषि कन्या होती तब हम कहते हैं ऋषि की कन्या, तब ये तत्पुरुष में आता। हम कहते राजकन्या, राजा की, तो यहां पर संबंध। लेकिन वीर कन्या का मतलब है वीरता एक संज्ञा नहीं, वीरता एक विशेषता है। वीरता क्या है? एक, अरे क्लियर है? यानी वीर कन्या काय में आएगा? आवाज नहीं आ रही है? कर्मधारय में आएगा, क्योंकि उस कन्या की विशेषता है, ओके ठीक। गंगा जल, गंगा का, चलिए, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, सेना नायक, सेना का, ग्रामोद्धार, ग्राम का, गुरु सेवा, जीवन साथी, चरित्र, चरित्र का चित्र, चरित्र चित्रण होना था एक्चुअली। है मंत्रालय, क्या? मंत्रियों का आलय, मंत्रों का नहीं, मंत्रियों का आलय, मंत्रालय, ओके। प्राण हानि, भाग्य विधाता, लोक कल्याण, राजनीतिक, राजनीति का वेग्य, रक्षा सदन, मताधिकार, लोकहित, मित्र भय, मित्र का भय, जलापूर्ति, जल की आपूर्ति, राजगृह, राजा का, मृग छौना, चलिए पुस्तकालय, पुस्तक का, तो मुझे लगता है ये चीजें आपसे, राज दरबार, राजा का, विद्यासागर, विद्या का, हाँ या ना, विद्या का, अरे क्लियर है? हाँ,
पढ़ते चलो। क्षमादान क्षमा का दान करे स्वामी ग्रह का, प्रजापति प्रजा का, पति पूंजी का। चलो अब देखो, घुड़सवार, घोड़े का सवार नहीं होता, घोड़े पर सवार। भूमिगत, भूमि में स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। ज्ञानवीर, ज्ञान में वीर। दानवीर, दान में वीर। सुन रहे हो? दान का वीर नहीं होता, ज्ञान का वीर नहीं होता, ज्ञान में वीर। सुन रहे हो? हम कहें ज्ञान श्रेष्ठ, जोर से आवाज हो, ज्ञान में श्रेष्ठ। हम कहें कुल श्रेष्ठ, कुल में नगर श्रेष्ठ। हम कहें पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ओके? नहीं आ रही बात में? क्लियर है? बहुत बोर हो रहे हैं आज आप लोग, वो आवाज हमारे पास नहीं आ रही जो आपको आना चाहिए। कल से हम 2 घंटे क्लास कर दे रहे हैं, अब बहुत बोर हो रहे हैं आप लोग। और एक बात याद रखिएगा, अगर हमें लगा कि आप बोर हो रहे हैं, हम फालतू मेहनत नहीं करेंगे। कर दें, आज ही से बोल दें, फिर ये कहां चलेगी आवाज? आपको ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग 3 वालों की हिंदी खत्म होगी, हम आपकी हिंदी होल्ड कर देंगे, फिर हम, कोई दिक्कत नहीं हमें। और उतना ही जितना आप सहन कर सकते हो। पराश्रित, पर पराश्रित कह दो, या दूसरे पर आश्रित। ग्रामवास, ग्राम में ओके। कर्म कुशल, समुद्र स्थित। सिर दर्द, सिर में दर्द। ओके। ध्यान मग्न, आप बीती, आप पर बीती। एक्चुअली आप बीती कहलाती स्वयं पर बीती। ओके? चलिए, ग्रामवास, गृह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश में आया ना, कौन सा? अधिकरण। तो समास कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? अरे क्लियर है? नहीं आएगा? जल्दी से बोलिए, आएगा या नहीं आएगा? ओके। आगे पुरुषोत्तम। चलिए, दानवीर, शरणागत, शरण में आगत, ध्यान मग्न। हरफन मौला, चलिए छोड़िए। मुनि श्रेष्ठ, चलिए छोड़िए। रथासीन, रथ पर आसीन। रणशूर, इधर रणवीर कह सकते थे आप, रण में वीर। पराश्रित, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय। नरोत्तम, शास्त्र प्रवीण। नराधम, नरों में अधम मन पापी। पुरुष सिंह, पुरुषों में। अरे क्लियर है? हम कहें नर सिंह, नरों में सिंह, नर में सिंह के समान। सुन रहे हो? हालांकि वो कर्मधारा में आएगा। क्षत्रिय धाम, क्षत्रियों में, क्षत्रिय अधम, क्षत्रियों में अधम। कवि श्रेष्ठ, बोलो यार। आत्मनिर्भर, स्वयं पर सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। में क्या लग गया? क्या लग गया? ओके? अरे क्लियर है? आनंद मग्न, हम कहें रस विभोर, रस में विभोर। घुड़सवार, परारूढ़। चलिए छोड़िए, अब देखो जरा, तत्पुरुष में एक टाइप और आता है जहां कारक विभक्ति नहीं लगती, वहां पर नकारात्मक बातें करी जाती हैं, जिसे किसी चीज को मना किया जाए। वो भी काय में आता है? तत्पुरुष में। काय में आता है? एक्चुअली ये निंज समाज कहलाता है और तत्पुरुष के अंतर्गत कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें हम, अनदेखा,
जिसे देखा ना हो। काय में आएगा? अरे क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसे धोखे में मत आ जाना कि यहां पर अन जो है वो उपसर्ग है, यहां पर चूंकि उपसर्ग नकारात्मक है। कैसा है? हमें आवाज नहीं आ रही है तो नकारात्मक वाले काय में जाएंगे? तत्पुरुष। आवाज ही नहीं आ रही हमें। ओके, अनहोनी, ऐसी होनी जो होना नहीं चाहिए थी, होना नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई, सो हमने क्या कहा? अरे क्लियर है? काय में आएगा? बोलो यार। अज्ञान, ज्ञान ना हो, अनअवसर, अनधिकार, जिस पर अधिकार ना हो। देखें जरा, तो अब देखें यहां पर हमने बहुत सारे उदाहरण, अब जरा आप तैयार रहना, मिक्स उदाहरण आ रहे हैं। हम आपका मात्र 10 मिनट लेंगे, घड़ी मिला लीजिए आप। अब आ रहे हैं मिक्स उदाहरण। अभी थे कंटिन्यू के लिए, का, से, सुन रहे हो? उदाहरण, गगनचुंबी, कट खोदवा, अग्निभक्षी, अग्नि को भक्षण करने। काय में आएगा? नहीं आएगा, जोर से बोलो। अगला देखें, सुख प्राप्त, सुख को शत्रुघ्न, चलिए चिड़ी मार, मोहतोड़, जलधर, चलिए दुखद, दुख को देने वाला कहलाता है दुखद। सुखद, सुख को देने वाला। ओके, यशोदा, यश को देने वाली कहलाती यशोदा। ओके, और देखो, इंद्रियातीत, इंद्रियों को जानने वाला। वचनातीत, वचन से आतीत, वचन के परे। संकटापन्न, संकट से आपन्न, संकट को आपन्न भी कह सकते हो, संकट से आपन्न भी कह सकते हो। कालिदास कृत, पता, मन माना, गुणयुक्त, पाकेट मार, गिरहकट, दुखापन्न, दुख से आप, कठ कटा, गांठ को काटने वाला, मनोहर, मन को। कितने लोग कहते हैं कि सर अब हमसे तत्पुरुष समास बन जाएगा। अब यही भाव तत्पुरुष में कोई दिक्कत? अब कल हमारा टारगेट है, देखिए जरा ये उदाहरण आप घर से पढ़ के आएंगे। अब देखो एक आया ये त्रिगुणातीत, 2 मिनट प्लीज। तीनों गुणों से परे, आतीत माने परे। अब सुनना जरा, आना चाहिए तत्पुरुष। क्यों? तीनों गुणों से परे। लेकिन दिक्कत यहां यह है कि चूंकि पहला पद आ गया गिनती में, काय में आ गया? अरे क्लियर है? तो अब ये जंप कहां करेगा? दिगु में, काय में? अरे क्लियर है? अब आप कहोगे सर तो आपने इसको यहां क्यों डाला? अरे इसलिए डाला कि अगर दिगु नहीं आया, अगर दिगु ऑप्शन में, तो त्रिगुणातीत का मतलब है तीन गुणों से अतीत, यानी काय का है? तत्पुरुष का। काय का है? लेकिन तत्पुरुष से ज्यादा काय का हो गया? दिगु का। काय का हो गया? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? नहीं आ रही बात सुनने। अनल दग्ध, अनल माने अग्नि, अनल माने, थोड़ा सा और पढ़ना है, जल्दी से खत्म कर लीजिए प्लीज। क्षुधातुर, क्षुधा माने भूख, भूख से आतुर। काय में आएगा? काय में आएगा? रक्ता रक्त, रक्त से आरक्त। प्रकृति दत्त, अंधकार युक्त, वाग दत्त, कामचोर, देहचोर, प्रेम सिक्त, मोहचोर, मेघाच्छादन, सब पढ़ चुके अपन। रक्त रंजित, रक्त से रंजित, रंजित माने रंगा हुआ। मोह मांगा, मोह से ज्ञान युक्त, ज्ञान से, चलिए कपड़ छन्न, कपड़े से छना। गुण युक्त, गुण से युक्त, चलिए
संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, गणितज्ञ, गणित को जानने वाला, हाँ या ना? गणितज्ञ क्या कहलाता? संगीतज्ञ काय में आएगा? बोलो। सर्वभक्षी, सबका भक्षण करने, सब कुछ खा जाता है, सर्वभक्षी। स्थान अपन, स्थान का अपन, मन है पूत, मन से पूत, विचारागम में विचार पुरुषार्धार्य, कलंक युक्त, कलंक मुक्त, कलंक से मुक्त, कलंक युक्त, कलंक से युक्त। ओके। आप आतप जीवी, आतप माने धूप से जीने वाला, जल सिक्त, जल से सिक्त, नियमबद्ध, नियम से, मदांध, मद से अंध। मुझे लगता है आप पढ़ लोगे। अब है कोई ऐसा जो ना बने? इसका सही अर्थ निकालिएगा तो आपसे बने जाएगा। देखें जरा, भिक्षाटन, भिक्षा के लिए टन माने भ्रमण, आटन माने घूमना, आटन माने अभी आएगा आकाश वृत्ति। कर लोगे आप लोग? दयाहीन, दया से हीन, पाप मुक्त, पाप से, रसहीन, रस से हीन, हाँ है ना? यही आ जाए रस युक्त, रस से युक्त, बलहीन, बल से हीन, फलावेष्टित, फल से, ओके, रस भरा, दही बड़ा, दही से बड़ा नहीं। हर बार आप लोग धुन बना लेते हो यार। दुखार, दुख से यार, सेवार्पण, ये सब पढ़ चुके हैं। राह खर्च, फिर वही बात, देवबली और नरबली, नर की बलि। ओके, तो ये सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। नहीं बनेगी तो कल हम पढ़ेंगे कर्मधारय। क्या पढ़ेंगे? अरे क्लियर है? अच्छा, 2 दिन के अंदर हमें जल्दी से यूएनओ वाला मैटर खत्म करना। अभी बैग नहीं उठाना प्लीज। इसके बाद हम पुनः वहां पर चालू कर देंगे गणित और रीजनिंग। अब गणित जो स्पीड चलेगी वो आपकी 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन। हर लेसन 2 से 3 दिन का चलेगा। जनवरी के पहले पहले हमें लगभग 80% कोर्स करना है, ताकि जनवरी में आप जो टेस्ट आए वो आपसे बने। ओके। इसके बाद आपकी परीक्षा आ जाएगी एसआई की और पटवारी की। तो एसआई और पटवारी के लिए हम आपका बैच खत्म नहीं करेंगे, हम आपका पूरा बैच डाल देंगे काय पर? टेस्ट। हम टेस्ट लगाएंगे और तैयारी करेंगे। ओके। हजारों क्वेश्चन ज्योग्राफी के, हजारों क्वेश्चन विज्ञान के, हजारों क्वेश्चन संविधान के। सुन रहे हो? यानी हमें चॉइस करना पड़े कि पटवारी ज्वाइन करें, एसआई ज्वाइन करें, या कोई ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 बाबूगिरी ज्वाइन करें। बस आप क्लास ना छोड़ें। ज्यादातर लड़के लड़कियों को देखा गया, बेटा एक बात सुने आप, सबसे बड़ी बात, नुकसान कहां होता है? कई सारे लड़के लड़कियां सोचते हैं अरे यार हमें 10 दिन की छुट्टी पर जाना है, 10 दिन हमें काम, हम 20 दिन का पैसा काय को दें, हम लीव कर ले रहे हैं, हम कोचिंग छोड़ दे रहे हैं, हम दोबारा कोचिंग अटेंड कर लेंगे। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है आपका और हमारा दोनों का। आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सिलेक्शन तक तभी पहुंच सकते हैं आप जब युद्ध स्तर पर आप तैयारी कर रहे हो। क्लियर है? आज से नया बैच चालू है, शाम को 5 बजे। ओके। आपके जितने साथियों को आना है आप उनको भेज दीजिएगा। जिनने पहले अगर बेस अटेंड नहीं किया था तो बेस अटेंड कर लीजिएगा, ताकि 10 दिन में आपकी गणित स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, जा सकते हैं आप लोग। संविदा वालों का गणित का लेक्चर कल से रहेगा जी, 5 से 7। शाम का बैच 5 से 7 रहेगा।